राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोटा से राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम का नया अभियान शुरू किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था वसूली तंत्र बन गई है, छात्रों पर दबाव है, सपने कुचले जा रहे हैं और सिस्टम युवाओं को निराश कर रहा है। कांग्रेस इसे युवाओं की लड़ाई बता रही है और अब प्रयागराज, पटना और दिल्ली तक इस अभियान को ले जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच छात्रों की लड़ाई है या फिर कांग्रेस का नया राजनीतिक प्रोजेक्ट। कोटा के मंच से राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को रिजेक्शन सिस्टम और एक्सटॉर्शन मशीन भी बताया। उन्होंने कोचिंग फीस, पेपर लीक, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी का साथ भी देते नजर आए। पवन खेड़ा ने इस मुहिम की जिम्मेदारी अपने कंधों में ले ली है। कल से वो अब तक लगातार एजुकेशन सिस्टम पर सरकार को घेर रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनलों पर बाइट्स दे रहे हैं। वैसे राहुल के इन दिनों बड़े करीबी हैं पवन खेड़ा, पर उनकी कानूनी लड़ाई भी बड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिनिका भूया वाले मामले में पवन खेड़ा को 3 जुलाई को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश तो होना ही है। साथ ही असम पुलिस इस मामले की जांच को जल्द से जल्द पूरा कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। तो राहुल का एजुकेशन सिस्टम पर बवाल और पवन खेड़ा पर कैसे लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नया मुहिम जो राहुल गांधी का है, उसके पीछे क्या कांग्रेस को कोई फायदा होता नजर आ रहा है? इसलिए अब कोटा के बाद अलग अलग और कई जगहों पर आगे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि वहां पे भी कार्यक्रम करना है, छात्रों को भड़काना है। देखिए, जिस तरीके से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अगर राहुल गांधी के बदले कोई कांग्रेस का वो नेता जो एजुकेशन सिस्टम को समझता है, जो छात्रों को समझता है, उसकी समस्याओं को समझता है और जो जितने छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी समस्याओं से रूबरू है, अगर वो कोई ऐसा नेता जो कि पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और जो इन समस्याओं के साथ इंटरैक्शन कर सकता है छात्रों से, वो होता तो हो सकता था थोड़ा फायदा हो जाए। हाँ। लेकिन जो राहुल गांधी हैं, जैसे ही कोटा पहुंचे, नीट के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों पर ज्यादा फोकस था। पेपर लीक का मामला आया है, उन्होंने वहीं से शुरुआत की, एक्सटॉर्शन मशीन बताया, ये एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्शन वाले एजुकेशन सिस्टम बताया, यानी कि यहां रिजेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्ट किसे किया जाता है? को विदेश से आते हैं सिलेक्ट करवाने वाले, क्योंकि सिलेक्शन जहां होगा वहां रिजेक्शन भी होगा। देश की जनता ने जैसे प्रधानमंत्री मोदी को सिलेक्ट किया सत्ता में आने के लिए, तो रिजेक्ट तो विपक्ष को ही किया। उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है तो उसके बाद कुछ का रिजेक्शन भी होगा, लेकिन रिजेक्शन वो धीरे धीरे सिलेक्शन में तब्दील होता है जब ग्रेड बनते जाता है। लेकिन राहुल गांधी को इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, नीट के एग्जाम के बारे में, नीट के एस्पिरेंट के बारे में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन सब के बारे में न जानकारी और न ही उनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी थी। इसलिए पहला इंटरैक्शन प्रोग्राम जो हुआ उसी में राहुल गांधी की फजीहत हो गई। न आंकड़े पता, न उसकी क्वालिटी पता, न इन छात्रों को कहां कहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप कैरियर गाइडेंस देने जा रहे हैं तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो, मोटिवेट करना चाहिए। हमेशा जो छात्रों के साथ संवाद होता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही मन की बात में कई बार छात्रों से संवाद करते हैं, तो कभी भी वो ये बात नहीं करते कि अब एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम होगा तो उसमें कई लोग बेहतर सफलता पाएंगे, यानी 90% प्लस स्कोर लाएंगे। कई लोग 50-60% भी वाले भी होते हैं। तो ये नहीं कहते कि जो बच्चे 50% से कम मार्क्स ले आएंगे उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। डीमोटिवेशन नहीं चाहिए ऐसे छात्रों के इंटरैक्शन प्रोग्राम में। इसलिए राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, भीड़ की संख्या कम होती गई, लोग बाहर निकलते गए, मुस्कुराकर राहुल गांधी का जवाब भी दे रहे थे और उसके बाद सवाल भी उठा रहे थे कि आपने क्या क्या बोल दिया। 22 लाख छात्र नीट की तैयारी कर रहे एग्जाम देंगे, उसमें से 1 लाख का सिलेक्शन होगा और सारे लोग बेकार हो जाएंगे। इसी बात पे विवाद बढ़ा कि राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं 22 लाख छात्रों की,
जब नीट के प्रोसेस के बारे में और एस्पिरेंट के बारे में जानकारी नहीं है कि नीट का एग्जाम होता है, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर जाते हैं जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसके बाद उसमें वेटनरी कॉलेज में जाते हैं, डेंटल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? 1,29,000 सीट है सरकारी कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो नीट के थ्रू जाते हैं। 50,000 से ज्यादा डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और उससे भी ज्यादा 70,000 आयुष और उसके बाद वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लगभग 3 लाख की संख्या है। लेकिन उसके बाद क्या, वो जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कभी राहुल गांधी ने सोचा कि मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लेकर चलते हैं। जो एमबीबीएस नहीं बन पाया, डेंटल में एडमिशन नहीं हुआ, बी फार्मा में चला जाएगा। बी फार्मा भी एक बेहतर विकल्प बन रहा है। वो क्लिनिकल असिस्टेंट बन जाएगा, वो R&D में चला जाएगा, वो केमिस्ट विभाग में, केमिकल विभाग में, फार्मा कंपनियों में ज्वाइन करेगा। उसके लिए 1-2 नहीं, जो लड़कियां हैं वो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले सकती है। इन सारे अगर कॉलेजेज प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को देखें और जितनी टेक्निकल डिग्रियां हैं जो कि केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, वो तकरीबन 18 लाख है। और उसके बाद भी राहुल गांधी कह रहे हैं ये 20-22 लाख लड़के, उसमें से 1 लाख सेलेक्ट हो गए, 21 लाख ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा उनका कैरियर। तो ये डीमोटिवेशन है या मोटिवेशन है? आपको तो ये बताना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आपका भविष्य आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है। आप जिस लेवल की तैयारी करोगे उस लेवल का कैरियर आपको मिलेगा। आप बेरोजगार नहीं बैठोगे। वहां पर जाकर ये क्या कह रहे हैं, बेरोजगार हो गया है, उसके बाद आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कोटा जैसे जगह पर, जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट के सुसाइड का रेशियो है, सबसे ज्यादा, वहां पर तैयारी करने जाते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी जैसे लोग वहां जाते हैं और डीमोटिवेट करके चले आते हैं कि नहीं नहीं, बेरोजगारी इतने देश में बढ़ी हुई है, आपके लिए तो कोई साधन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर एग्जाम की तैयारी में जब परिणाम आता है, सिलेक्शन नहीं होता, वो फांसी पर लटक जाते हैं। तो ये राहुल गांधी के ऊपर तो इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए कि आप वहां पर बच्चों को केवल भड़काने नहीं बल्कि सुसाइड करने के लिए भी भड़काने गए थे। ये सुसाइड के लिए प्रोवोक कर रहे हो आप कि आपके पास कैरियर नहीं है। आप में से 1-2 लाख लड़के जो हैं, वो ब्रिलियंट लड़के जो हैं, वही लड़के आगे चलकर अपना भविष्य बना सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि इस सिस्टम के अंदर कैरियर विकल्प को चूज कर सकता है। वाकई में भड़काया जा रहा है, क्योंकि सर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें उस लिस्ट में उन छात्रों का नाम है जिन्होंने एग्जाम्स को लेकर सुसाइड किया हो। अगर सुसाइड किया है तो आप सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले या सुसाइड करने वाले को और उसके पीछे पीछे चलने वाले को आप प्रोवोक करोगे, या ये बताओगे कि अभी जो सिस्टम बना है, सरकार ने जो बात की कि जितने जगह पर कोचिंग हब है उन जगहों पर कैरियर काउंसलिंग भी होनी चाहिए, एक साइकियाट्रिस्ट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए कोचिंग सेंटर में, जो बच्चों को यह बता सके कि देखो आपकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, अगर आप इसमें असफल होते हो तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सफल हो सकते हो। क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सारे IAS IPS बन जाते हैं या उसके बाद उसका कैरियर खत्म हो जाता है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? तो जो स्थिति राहुल गांधी की रही, कोटा से तो फजीहत होकर ही गए हैं, लेकिन वहां जाते ही फजीहत हुई थी। ये कह रहे थे नहीं नहीं ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से जाते जाते इनकी नींद खुली लेट में और उसके बाद ट्रेन मिस, तो प्राइवेट जेट से गए कि नहीं नहीं राहुल गांधी को जाना तो है। तो ये जिस बात के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर उनके साथ साठगांठ कर रहे हो, ये बता रहे हो कि करोड़ों रुपया खर्च होता है, बजट से ज्यादा खर्च होता है पढ़ाई लिखाई में इन लोगों को, और एक नेता जो उन बच्चों के साथ इंटरैक्शन के लिए जा रहा है वो लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट जेट से जा रहा है। इसके ऊपर भी विवाद हुआ और उसके बाद फिर हंगामा करने लगे ये अशोक गहलोत कि देखिए भाई राहुल गांधी जब वहां से आ रहे थे तो पहले ही स्पीकर ओम बिरला का लेटर आ गया, क्योंकि वो कोटा से सांसद हैं और वहीं से ये स्पीकर बने हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले ही लेटर लिख दिया था कोई उनके कार्यक्रम में न जाए, मतलब कि आपके कार्यक्रम में लोग आए नहीं, आप जबरदस्ती बुलाए। अगर लोगों की संख्या ज्यादा होती, भीड़ होती, लोग आपसे जुड़ते, तो उसके बाद यह सवाल तो नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया, स्पीकर ने लेटर लिख दिया, इस प्रोग्राम को फेल करने की तैयारी थी। तो ये पूरा का पूरा पहला प्रोग्राम तो इतना विवादित रहा है कि आगे जब ये प्रयागराज में जाएंगे
या पटना में जाएंगे तो राहुल गांधी की क्या दुर्दशा होगी, क्योंकि प्रयागराज केवल ऐसे छात्रों की जगह नहीं है, वहां पर मैच्योरिटी वाले छात्र रहते हैं, वहां स्टेट पीसीएस की और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए वो कोचिंग सेंटर हैं। दिल्ली में उसकी तैयारी के ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं। अगर उन लोगों के साथ उलझे तो कैमरे के सामने राहुल गांधी की बेइज्जती होगी, क्योंकि इनका इंटेलेक्ट लेवल सब लोग जानते हैं कि एक सवाल पूछ दो तो 3 मिनट तक सिर्फ गर्दन डुलाते रहेंगे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, सवाल समझ ही नहीं पाएंगे राहुल गांधी। सर, बात पवन खेड़ा की करें तो कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की टीम में है, जब राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं तो ये अपने एहसान का कर्ज चुका रहे हैं। पवन खेड़ा उन लोगों में से हैं जिसकी इस बार नाम की चर्चा चल रही थी, कई लोगों की, उसमें उस रेस में सबसे आगे आए, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो असम पुलिस से मार खा के आए हैं, अब इससे ज्यादा त्याग क्या कर सकते हैं, वहां से आने के बाद डर से भागते हुए दाढ़ी बढ़ा लिए, तो ऐसे में राज्यसभा के लिए तो इनको भेज दिया गया। अब वो एहसान चुका रहे हैं। जैसे ही एहसान चुकाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर से दूसरा समन आ गया, क्योंकि अभी अरेस्ट वारंट पर रोक लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है, तो अंतरिम राहत दे दी है तो दूसरा अरेस्ट वारंट यानी कि टॉर्चर वारंट तो असम की पुलिस देगी। तो क्राइम ब्रांच ने कहा कि फिर से आ जाओ, बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो, तो फिर से बुला लिया गया है। और ये बुलाया गया है, जो कहा जा रहा है, जैसा आपने कहा कि जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करनी है, तो चार्जशीट कैसे दायर होगी जब आप कोऑपरेट करोगे, और कोऑपरेट करने के लिए जो पिछली बार 2 दिन तक पूछताछ की गई थी, हो सकता है 4 दिन तक पूछताछ की जा रहे हैं, और उसके बाद सुरजेवाला का नाम आया है, उनको भी बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि कौन से लोग थे हमारी टीम में। चार्जशीट तो 2 लोगों पर नहीं दायर किया जाएगा, ये तो कांग्रेस की पूरी वो मशीनरी जो कि इस पूरे मामले में शामिल है, फर्जी सिग्नेचर करने वाले, मुहर लगाने वाले, फर्जी दस्तावेज इकट्ठा करने वाले, ये तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसके लिए 14 सेक्शन में मामला दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब है कि पवन खेड़ा के पीछे पीछे अभी जयराम रमेश, सुरजेवाला, और हो सकता है कि असम में जो इंक्वायरी चल रही है राहुल गांधी के पिछले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय मारधाड़ के लिए, उसका भी एक समन राहुल गांधी के पास आ जाए तो राहुल गांधी की पूरी टीम को अकेले हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए हैं कि डर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना मुश्किल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी युवाओं का हमदर्द बनकर मैदान में उतरे हैं, पर जिसके शासनकाल में शिक्षा सुधारों के दावे तो खूब हुए, लेकिन करोड़ों युवाओं को नौकरी और अवसर का इंतजार ही मिला है, और वो अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ये राहुल गांधी का नया पैतरा, नया एजेंडा है, छात्रों को वो भड़का रहे हैं। तो वहीं पवन खेड़ा की मुसीबतें खत्म नहीं हुई है। असम पुलिस की जांच का मुख्य फोकस अब उन दस्तावेजों के मूल स्रोत का पता लगाना है जिन्हें पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर मुख्यमंत्री की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। 3 जुलाई को पेशी होनी है। पवन खेड़ा भी इस मामले में बुरे फंस गए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।